हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजरियल रिव्यूज़। आज हम एक और गैजेट के बारे में बात करने वाले हैं, एक और अपग्रेड जो हम लोगों ने किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यह है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिससे कि वी आर होपिंग कि हमारे वीडियोस बहुत एनहांस होंगे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है हमारी लाइटिंग पे, तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ और इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारे वीडियोस बहुत अच्छे बने, बहुत इम्प्रेसिव बने। तो हम लोगों ने फाइनली इन्वेस्ट किया है GoPro Hero 11 पे, और ये है GoPro Hero 11 क्रिएटर्स एडिशन। तो ये हमको आज ही रिसीव हुआ है। हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है, ये जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिख रहा है ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने अपने पिछले भी कई वीडियोज़ में बताया है कि हम लोगों की अधिकतर जो शॉपिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। इस बॉक्स को अगर हम देखें क्लोजली तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई दिख रही होगी 71,000 रुपीज़। हम लोगों को ये मिला है 64,999 का, विच मीन 65,000 का। अब ये है क्रिएटर्स एडिशन। इसके साथ सबसे डिफरेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक GoPro कैमरा नहीं है, इसके साथ में आपको एक वोल्टा आता है विच इज़ योर हैंड ग्रिप। साथ में एक माइक आता है, माइक्रोफोन, जो कि इसका मीडिया मॉड के थ्रू कनेक्ट होता है, और एक आपको लाइट भी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड है, बहुत ही इम्प्रेसिव अपग्रेड है। हम लोगों ने, जैसा हम लोग हर बार करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, उसके बाद हम लोगों ने इसको फाइनली कल ऑर्डर किया था और ये आज हमें रिसीव हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको करेंगे पूरा अनबॉक्स, और आगे के वीडियोस में हम लोग इसके बारे में आप लोगों को देंगे रिव्यूज़। तो चलिए आइए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस कैमरे की कुछ एक बेसिक चीज़ें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो है कि ये जो GoPro 11 है, हीरो 11 है, ये 27 मेगापिक्सल कैमरा है। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 5.3K तक, नॉट ओनली 4K बट 5.3K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, 33 फीट तक या फिर 10 मीटर्स तक ये वाटरप्रूफ रहेगा। आप इसको ले जा सकते हैं बिना किसी हाउसिंग के, बिना किसी और अटैचमेंट के, ये एकदम वाटरप्रूफ रहेगा। ऑब्वियसली आप इसको इसके जो मीडिया मॉड है वो यूज़ करके नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरा है जो कि वाटरप्रूफ है। ये सपोर्ट करता है 8x तक स्लो मोशन। डेटा ओवरलेज हैं, विच मीन्स कि आप ऑटोमेटिकली डेटा ओवरले हो जाएगा। इसको आप वेबकैम मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इस पे ये लिखा है इट हैज़ GP2 प्रोसेसर, आई थिंक विच इज़ वेरी एडवांस्ड, काफ़ी एडवांस्ड वाला प्रोसेसर है। इसमें हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है, विच मीन्स अगर आप इसको एक्शन कैमरा की तरह यूज़ कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हुए यूज़ कर रहे हैं, या मोटरसाइकिल पे लगा रखा है, या आप स्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे तो आपके वीडियोस बिल्कुल भी शेकी नहीं रहेंगे, एकदम सुपर स्मूथ वीडियोस बनेंगे। और जो इसका ऑडियो है, नॉट विद द अटैचमेंट बट जो ओरिजिनल कैमरे का ऑडियो कैप्चर है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है एज़ कम्पेयर टू जो पुराने वाले GoPro रहे हैं उनसे। अब बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आगे। जैसा मैंने बताया ये यहाँ पे सील्ड है, जिससे पता चलता है कि ये पहले कभी यूज़ नहीं हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम हमारे लिए ही शिप होके आया है, कोई रिटर्न्ड प्रोडक्ट नहीं है, इस तरह का है। और हम लोगों को क्या लग रहा था, मैं ना ऑर्डर करने वाला था ये कैरी केस। मैं सोच रहा था कि हमें कैरी केस तो चाहिए होगा क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इसके साथ। तो मेरे को शिप्रा ने, जो मेरी वाइफ है, उसने बोला कि यार 2 दिन रुक जाते हैं, जब तक हमारा GoPro आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग ऑर्डर करेंगे। सरप्राइजिंगली ये बहुत ही अमेजिंग ऑफिशियल कैरी केस के साथ आया है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ये इस तरह से सील्ड है प्रोडक्ट। ये हो गया है ओपन। ओके, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो आया है, तो इसमें यहाँ पे भी एक चिप लगी हुई है, आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये चिप बेसिकली इसलिए है कि ये स्कैन हो सके, एंड आई एम श्योर ये अमेज़ॉन से आया तो अमेज़ॉन ने इसको कई स्टेजेस पे स्कैन किया होगा कि ये स्कैन भी हो सके, और अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे भी इसकी सेफ्टी रहे, इसलिए होगा। तो अब इस पैकेट को रखते हैं हम थोड़ा साइड में। तो ये है, जैसा मैंने बोला, ये कैरी केस बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, GoPro की ब्रांडिंग के साथ है, ऑफिशियल कैरी केस है। यहाँ पे इसको होल्ड करने के लिए एक हैंडल भी दिया हुआ है। ये
एक चेन है अच्छा खासा, इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओके, देख के ही इतना अमेजिंग लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या है। ऑब्वियसली आप 65,000 रुपीज़ लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये इसमें इसका स्कैन कोड है, QR कोड, जिस पे आप क्विक ऐप है जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप वायरलेसली सेंड कर पाएंगे सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली। ये कुछ टिप्स हैं। इधर आई एम श्योर FAQs होंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये कैसे कैमरा सेटअप करना है वो है, मैनुअल सॉर्ट्स। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, इस पे यहाँ पे कई सारे स्टिकर्स दिए हुए हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग GoPro के 1-2 स्टिकर लेके भी अपनी कार पे लगा लेंगे, तो इन्होंने ऑफिशियल एक्सेसरीज़ में ही GoPro के स्टिकर्स आ गए। और ये मैनुअल है जिसमें लिखा है कैसे सेटअप कंप्लीट करना है। हम इसको वापस रख देते हैं इसके केस में ही। यहाँ पे है ये लाइट, जो फ्लैश लाइट है इसके साथ आई। ये हॉट शू माउंट के साथ है। बेसिकली हॉट शू माउंट ये होता है जो आप किसी भी DSLR या किसी और कैमरे में यूज़ करते हैं। ये लाइट का एक कवर होता है ताकि ये आपको सॉफ्ट लाइट आए। अगर आपको डायरेक्ट लाइट चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पावर बटन है लाइट के लिए। तो ये देखिए, ये इस तरह से ऑन हो गई। काफ़ी ब्राइट लाइट है और इसमें ये मल्टीपल मोड्स भी हैं। ये और ज़्यादा ब्राइट होती जा रही है, फ्लैशिंग हो गई। तो काफ़ी सारे मोड्स हैं इस लाइट के। तो इस पे हम लोग एक कवर वापस लगा देते हैं और इसको एक बार के लिए हम लोग ऑफ़ करके साइड में रखते हैं। यहाँ पे है, ये है इसकी एंड्योरा बैटरी। तो बेसिकली एंड्योरा बैटरी जो है वो हीरो ने, GoPro ने थोड़ा टाइम पहले ही अपग्रेड की है। प्राइमरली पहले ये होता था कि जो GoPros होते थे वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जाके बंद हो जाते थे। बट अब GoPro ये क्लेम करता है कि ये बैटरी आने के बाद से GoPro उस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बंद नहीं होगा। तो ये बैटरी इस तरह से लगती है। और ये जो ऊपर एक दिया हुआ है इस पे फ्लैप सा, ये है कि आप GoPro में से वापस इसे खींच के निकाल सकें, उसके लिए है। ये है इसका वोल्टा जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि है प्राइमरली एक तरह से सेल्फी स्टिक जिसको बोल सकते हैं। ये होता है वो वोल्टा। इसमें आपको कई सारे बटन्स दिख रहे हैं, ब्लूटूथ, बैटरी, ये पावर बटन, और इसमें मोड्स भी आते हैं। और ये USB-C कनेक्टिविटी के थ्रू आपके जो GoPro 11 है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वोल्टा का कि अभी तक जो था, जो मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था, वो ये था कि GoPro की बैटरीज जो हैं वो चलती है मैक्सिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा। 1.5 घंटा शायद नहीं चलती होगी, 1 घंटा ही चलती है। ये वोल्टा में इनबिल्ट बैटरी है। जब आप अपना GoPro इसमें कनेक्ट करके रखते हैं तो वोल्टा आपके GoPro को चार्ज करता रहता है। रिव्यूज़ पढ़ के मेरे को अभी तक तो ये समझ में आया है कि जहाँ आपके मेन GoPro की बैटरी अराउंड 1 घंटे चलती है, अगर आप वोल्टा लगा के रखेंगे तो वो बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटे तक चल जाएगी। इसमें वोल्टा में एक अच्छी सी हैंड ग्रिप भी आती है जो कि एडजस्टेबल है। आप आगे पीछे करके इसको अपने हैंड साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके इसे लटका सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं या कोई खींच के लेके जाने का कुछ ऐसा ना हो, चोरी हो जाने का। तो ये भी बहुत अच्छा सा दिख रहा है। ये है इसका मीडिया मोड जिसको बोलते हैं। बेसिकली एक हाउसिंग है जिसके अंदर ये मेन GoPro लग जाएगा। तो ये इसीलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पे माइक्रोफोन है। द बेस्ट पार्ट इज़ इस माइक्रोफोन का, ये यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन है। तो आप इस साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इस साइड से भी। बेसिकली अगर आप सामने की तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका सामने की तरफ से ऑडियो कैच करेगा। अगर आप पीछे की तरफ व्यू दिखा रहे हैं तो ये पीछे की तरफ से ये वाला व्यू इसका करेगा। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है, इधर ये मोड ऑप्शन आ जाता है, प्लस इसमें इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इसे यहाँ पे इस तरह से खींच के ओपन किया जाता है। तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा नीचे करके और आप अपना GoPro अटैच कर पाएंगे। यहाँ पे भी एक हॉट शू माउंट है, तो आप अपना फ्लैश लाइट या तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर साइड में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं USB-C, मिनी HDMI और हेडफोन जैक। तो ये अलग से हैं, तो आप चाहें तो एक अलग से अपना माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फाइनली निकालते हैं ये, जो कि है हमारा GoPro।
जो कि इस बॉक्स की सबसे महंगी एक्सेसरी है या सबसे महंगा पार्ट है। तो ये बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा है एंड आई एम श्योर इस कैमरे को आपको यूज़ करने के लिए आपको हैंड ग्रिप तो ज़रूरी ही होगी। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ में हैंड ग्रिप आई है, तो आप लोग हैंड ग्रिप यूज़ करके इस कैमरे को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये फिल्म्स हटा देंगे। इसका प्रोटेक्टिव केस भी, प्रोटेक्टिव कवर्स भी आते हैं मोबाइल की तरह। ये डिस्प्ले फ्रंट डिस्प्ले है, ये लेंस है, ये बैक डिस्प्ले है। तो ये है। अब देखते हैं नीचे के सेक्शन में इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। ओके, तो नीचे के सेक्शन में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको मिलता है ये बेसिकली है विंड स्क्रीन, जो कि लग जाएगा आपके, ये जो मॉड है इस पे लग जाएगा विंड स्क्रीन। तो ये इस तरह से फिट हो सकता है जैसा मुझे देख के लग रहा है। हाँ, तो ये इस तरह से फिट हो गया। तो ये आपका विंड स्क्रीन लग गया है, जिससे आपको एयर की साउंड नहीं आएगी। ये इस तरह से विंड स्क्रीन लग गया है, आपको बिल्कुल भी एयर की साउंड नहीं आएगी। यहाँ से बाकी चीज़ें भी एक्सेसिबल रहेंगी। साथ में केबल आई है, ये वाली है USB to USB-C केबल। एक केबल और है, ये भी USB-C केबल है साथ में। ये इसके स्क्रूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो कनेक्ट करने के लिए आपको ये स्क्रूज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये 2 स्क्रूज़ आए हैं इसके साथ में। और ये शायद कैमरा माउंट है। ये 3M स्टिकर होता है, आप इसको अपने कैमरे पे फिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो एक्सेसरी है ये इसमें इंसर्ट हो जाती है इस तरह से, आगे से किसी तरह से ये ऐसे इंसर्ट हो जाती है और फिर वो लॉक हो जाती है। तो आप उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये आई थिंक ये ऐसे हटता है रबर, और ये इस तरह से जाके पूरा लॉक हो जाता है। और उसके बाद आप अपने हेलमेट में या किसी और जगह जहाँ भी आप ये फिट करना चाहते हैं वहाँ लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी एक और एक्सेसरी है, सिमिलर ही है ये भी, जैसे वो हेलमेट टाइप की थी। तो 2 ये वाली एक्सेसरीज़ आई हैं, ये ऑफिशियल गोप्रो एक्सेसरीज़ हैं। ये अगेन एक कनेक्टर है, इसमें बहुत सारी एक्सेसरी साथ में आई है। ये एक और कोई कनेक्टर है जिससे आप और भी कहीं पे, ये हॉट शू माउंट की तरह इसको लगा सकते हैं। और ये है हाउसिंग के साइड का, तो ये आप गोप्रो के साइड में लगा सकते हैं, जिससे आपका गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको USB-C एक्सेसिबल हो जाएगी। अभी जो गोप्रो की हाउसिंग होती है वो कम्प्लीटली पैक्ड होती है ताकि वो फुल्ली वाटरप्रूफ रहे। लेकिन जब आप बैटरी के कवर की जगह ये वाला कवर लगा देते हैं, जो ओरिजिनल कवर है उसकी जगह, तो आपको यहाँ पे USB-C एक्सेसिबल मिल जाता है। तो ईजी चार्ज, ऑन द गो चार्ज, इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो ये हो गई सारी चीज़ें इसके बारे में। आइए अब चलते हैं, हम इसको अनकवर करते हैं, सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी हैं ये दोनों सेक्शंस में। इसको भी अनकवर करेंगे, ये सारी चीज़ें अनकवर करेंगे। सेटअप करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम ही होगा, हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया इससे पहले गोप्रो, तो हम लोग भी सीखेंगे साथ में। तो चलिए आइए अब इसको अनकवर करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जिस भी तरह से आप यूज़ कर रहे हैं एक्शन कैमरे की तरह, अगर इस पे लेंस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आपको पूरा बॉडी चेंज कराने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा पार्ट निकल के चेंज हो जाता है। ये है इसका फ्रंट स्क्रीन, ये है लेंस, और ये है पीछे का स्क्रीन। अब इस पे से भी प्रोटेक्टिव फिल्म हटा देते हैं
तो ये हटा दी है हमने इसकी पीछे की भी प्रोटेक्टिव फिल्म। अच्छा खासा डिस्प्ले है इसका, काफ़ी अच्छा साइज़ है डिस्प्ले का। और यहाँ भी GoPro की ब्रांडिंग हो रखी है स्क्रीन के ऊपर भी। तो ये हो गया हमारा GoPro। अब हम इसको फिट करेंगे इस मीडिया मोड में, जिसमें कि है माइक और बाकी सारे बटन्स एक्सेसिबल। तो ये यहाँ से खुलता है, इसको खोलना थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है इसे खोलने के लिए। लगता है ऐसा कि ये कहीं टूट ना जाए एकदम से। ओके, राइट। तो आपने देखा है थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ा है इसको ओपन करने के लिए। हाउसिंग इस तरह से ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा USB-C की लगी हुई है जैक, जो कि फिट हो जाती है हमारे GoPro में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, GoPro की जो बैटरी वाला कवर है वो खोलना होगा और हमें दूसरा कवर लगाना होगा, ताकि इसकी ये जो हाउसिंग है ये ओपन हो जाए। तो ये भी बैटरी कवर भी सिमिलरली ही खुलता है, और हम इसको भी खोल लेते हैं अब। ओके, ये इस तरह से खुल गया है बैटरी कवर। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अब इसकी बैटरी, एंड्यूरा बैटरी जो आई है। बैटरी भी कवर में ही है, मैं बैटरी निकाल लेता हूँ। ये है इसकी बहुत छोटी सी स्लीक सी बैटरी। और ये बैटरी जाएगी अंदर, जो कनेक्टर्स दिख रहे हैं उन कनेक्टर्स में, आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ पे, उन कनेक्टर्स में बैटरी के जो कनेक्टर्स हैं ये फिट हो जाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से हम इसकी बैटरी डाल देते हैं और ये पुश कर दी। तो ये बैटरी ऐसे भी अगर आप करेंगे तो निकलेगी नहीं, आपको निकालनी है बैटरी। मैंने आपको बताया था एक फ्लैप सा दिया हुआ है बैटरी के ऊपर यहाँ, तो आपको ये फ्लैप खींचना है और ये बैटरी बाहर आ जाएगी इस तरह से। तो हम लगा देते हैं बैटरी को वापस। अब हमें बेसिकली क्या करना है, ये वाला कवर निकालना है ताकि हम इजीली दूसरा जो बैटरी कवर है वो लगा पाएँ, ताकि ये USB-C जो पोर्ट है ये मीडिया मोड में लग जाए। ये वाली जो USB-C फीमेल पोर्ट है ये USB-C मेल पोर्ट में फ़िट हो पाए, उसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो ये देखना है कि किस तरफ से निकलता है। थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये निकल जाता है इस तरह से। ये बिना बैटरी कवर के ही मीडिया मोड में फ़िक्स होगा, हमें कोई भी कवर नहीं लगाना है इसके लिए। तो अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे फ़िट कर दूंगा, ये इस तरह से है और ये हाउसिंग में इस तरह से ही इंसर्ट होगा। तो मैं इसको फाइनली इंसर्ट कर रहा हूँ हाउसिंग में ऐसे। ओके, और ये इस तरह से चला गया है और हम इसे पीछे प्रेस कर देंगे पूरा जितना हो सकता है। तो ये पीछे पूरा फिक्स हो गया है मीडिया मोड में। अब हम इसका फ्लैप क्लोज़ कर सकते हैं और ये फ्लैप क्लोज़ हो गया है। तो अभी आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा सा, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, अब थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है ये। अब हम इसमें फ़िक्स कर देंगे जो इसका ये फ्लैश लाइट आई है साथ में। जैसा मैंने बोला ये हॉट शू माउंट है, तो हम इसको हॉट शू माउंट की तरह ही यहाँ पे फ़िक्स कर देंगे। इसको फ़िक्स करना बहुत ही ईजी है और आप इसको दोनों तरफ से फ़िक्स कर सकते हैं, इधर भी और साइड में जो दिया हुआ है स्लॉट उससे भी। तो हम इसको लाइट को फ़िक्स कर देते हैं इधर से, हॉट शू माउंट लगा दिया है। अब हम इस पे लगाएंगे जो ये विंड स्क्रीन दिया हुआ है, ये विंड स्क्रीन फिट कर देते हैं अब हम इस पे। बहुत ही सिंपल है विंड स्क्रीन फिट करना। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब ये इस तरह का दिखने लगा है। एंड फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है इसका वोल्टा। अब हम वोल्टा फिक्स करेंगे। तो मैं वोल्टा को इस बॉक्स में से निकाल ले रहा हूँ। तो ये है वोल्टा। अब वोल्टा फिक्स करने के लिए आपको जो मैंने स्क्रूज़ दिखाए थे उनमें से एक स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है ये स्क्रू, क्योंकि ये वोल्टा में फ़िक्स होगा स्क्रू की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, GoPro में नीचे ये दो दिए हुए होते हैं स्लॉट जिनसे आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। हम इनको ओपन कर लेंगे, ये दोनों ओपन हो गए हैं और हम इसको लगाएंगे वोल्टा पे इस तरह से। जिस भी डायरेक्शन में आपको रखना है आप उसी डायरेक्शन में इसको करके लगा सकते हैं।
तो हम लगाते हैं ऐसे, ये इस तरह से फिक्स हुआ है। और अब हम इसमें कर देंगे इसको स्क्रू, तो ये इजीली ऐसे स्क्रू हो जाता है। सॉरी मुझे लगा गिर गया हाथ से कैमरा। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में स्क्रू कर सकते हैं, थोड़ा नीचे करके भी, थोड़ा ऊपर करके भी, एकदम सामने सीधा करना है तो भी आप सीधा करके इस तरह से इसको स्क्रू कर सकते हैं। ओके, तो अब ये आपके वोल्टा में एकदम टाइटली स्क्रू हो चुका है और बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। और वोल्टा की ये जो केबल है ये यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे USB-C की हाउसिंग है, इधर USB-C में लग जाएगी और उसके बाद ये वोल्टा आपका GoPro चार्ज करना भी स्टार्ट कर देगा। तो इसको सेटअप करना काफ़ी टफ नहीं है, थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं जो प्राइमरली आपको शटर ओपन करने में या इसके जो भी एक दो पार्ट्स हैं वो ओपन करने में हो सकता है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, हो सकता है सबको नहीं लगे, लेकिन हाँ कभी कभी शायद फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए लग सकता है, क्योंकि दिमाग में एक ये चीज़ भी रहती है कि आपने 65,000 रुपीज़ लगाए, गिर ना जाए हाथ से, कोई स्क्रैच ना आ जाए, कुछ टूट ना जाए। तो अब मैं इसको इसमें कनेक्ट करता हूँ USB-C हाउसिंग में और फिर फर्स्ट टाइम GoPro को ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हमने फाइनली इस पे वोल्टा फिक्स कर दिया है, यहाँ पे भी आपको एक्सेसिबल होती हैं, तो मैंने फाइनली वोल्टा की केबल यहाँ पे फिक्स करी है और अब ये ऑन करने के लिए फाइनली रेडी हो गया है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, आपको बहुत हैंडी है हाथ में यूज़ करने में, अर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा है, यूज़फुल होने वाला है। लुक एंड फील वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स हैं। अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसा रहता है। तो आइए इसको अब ऑन करते हैं हम लोग फाइनली GoPro को फर्स्ट टाइम। तो ये मैं आप लोगों की तरफ डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। तो ये इस तरह से होके फर्स्ट टाइम दिखाता है और फिर GoPro की बैजिंग आ गई, सामने भी आपको दिख रहा है Black 11 लिखा हुआ है। यहाँ पे अब आप लोगों को देता है ऑप्शन जिसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, विजिबल क्लियरली हो, इसलिए मैं वोल्टा की कनेक्टर को हटा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है ये, तो हमने सेलेक्ट करी इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने का ऑप्शन देता है, ऑल वी कैन डू इज़ अग्री। फिर ये GPS का आपको नोटिफिकेशन देता है जिसमें टर्न ऑन टू टैग योर फुटेज विद लोकेशन, स्पीड, ऑल्टीट्यूड एंड मोर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको करते हैं ऑन। फाइनली ये बोलता है कि GoPro की जो ऐप है क्विक ऐप, वो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली है ये वाली ऐप। तो आपको बाकी का इंस्टॉलेशन जो है वो आपको अपने फ़ोन के थ्रू करना होगा। तो ये आप लोगों को अभी तक दिख गया होगा कैसा है। ये फ्रंट स्क्रीन है जहाँ पे आपको हीरो 11 लिखा हुआ दिख रहा है, ये बैक स्क्रीन है। इसका टच बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही एकदम बटरफ्लो टच है इसका। और अब इसको हम लोग फ़ोन से सेटअप करेंगे और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके वीडियोस किस तरह के आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग वीडियो और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बॉक्स में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, इसकी प्राइसिंग, परचेजिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेटअप कितना टफ़ है, कितना डिफ़िकल्ट है, ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।